बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। 5 नमाजों में सबसे अहम नमाज फजर की नमाज है, जिसे अदा करते ही एक मुसलमान अपने दिन का आगाज करता है। हजरत जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद पर एक नजर डाली, फिर फरमाया कि तुम अपने रब को आखिरत में इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को अब देख रहे हो। इसके देखने में तुमको कोई जहमत भी नहीं होगी। बस अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सूरज तुलू होने से पहले वाली नमाज फजर और सूरज गरूब होने से पहले वाली नमाज असर से तुम्हें कोई चीज रोक ना सके, तो ऐसा जरूर करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तलावत फरमाई कि बस अपने मालिक की हमदो तस्बीह कर सूरज तुलू होने और गरूब होने से पहले। फजर की नमाज के 6 बड़े फायदे हैं। फजर की नमाज का पहला फायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने फजर की नमाज पढ़ ली वो अल्लाह पाक की जिम्मेदारी में आ गया। इस नमाज की वजह से बंदा अल्लाह पाक की जिम्मेदारी में आ जाता है और बंदे के दिन के तमाम काम आसान हो जाते हैं। दिन आसानी के साथ गुजरता है, दिन की मुश्किलात कम हो जाती है, बंदे के ऊपर अल्लाह पाक की रहमत होती है। फजर की नमाज का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने इशा की नमाज बाद जमात पढ़ ली तो वो बंदा ऐसा है जैसे उसने आधी रात नमाज पढ़ी। और फरमाया कि जिस आदमी ने फजर की नमाज भी बाद जमात पढ़ ली वो बंदा ऐसा है जैसे उसने सारी रात नमाज पढ़ी। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है कि बंदा रात को सोए और सुबह उठकर कुछ वक्त के लिए अल्लाह पाक के सामने खड़ा हो जाए और फजर की नमाज पढ़ ले, तो इस पर अल्लाह पाक कितना बड़ा सवाब देता है। पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब। फजर की नमाज का तीसरा बड़ा फायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की 2 सुन्नत रकातें दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है इस तमाम से बेहतर है। हम इस दुनिया के लिए ही नमाज को छोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह पाक के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि फजर की 2 रकातें दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर है। तो दुनिया की क्या हैसियत है, इस दुनिया की वजह से हमें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। फजर की नमाज का चौथा बड़ा फायदा ये है कि अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते आते हैं और ये फरिश्ते फजर और असर की नमाज में जमा होते हैं और फिर ये फरिश्ते ऊपर जाते हैं, अल्लाह पाक के पास जाते हैं। अल्लाह पाक सब जानता है, लेकिन फिर भी दिन और रात वालों फरिश्तों से पूछता है कि जब तुम मेरे बंदे के पास से आए तो तुमने इसको किस हालत में छोड़ा। फरिश्ते कहते हैं कि ए अल्लाह, तेरा बंदा नमाज पढ़ रहा था, फजर की नमाज उसने पढ़ी। कितने खुशकिस्मत है वो लोग जो फजर की नमाज बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह पाक बताते हैं कि ए अल्लाह, हम तेरे बंदे के पास ऐसी हालत में आए हैं कि वो नमाज पढ़ रहा था, तेरे सामने झुका हुआ था। फजर की नमाज का 5वां बड़ा फायदा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता करने की दुआ फरमाई है। अल्लाहुम्मा बारिक ला उम्मती फी बकूरिहा, ए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। इस दुआ के नतीजे में जो शख्स अपने दिन का आगाज नमाज फजर से करेगा, यकीनन उसके हर काम में अल्लाह की तरफ से बरकत की कवी उम्मीद है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं कोई लश्कर रवाना फरमाते तो फजर के वक्त मुंह अंधेरे ही रवाना फरमाते थे। इस हदीस के रावी सैयदना सखर रज़ियल्लाहु अन्हु ताजिर हैं। ये अपना तिजारती माल दूसरे इलाकों में भेजते तो सुबह सुबह ही भेजते। उनके इस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उनकी तिजारत में बड़ी बरकत डाल दी और वो बड़े खुशहाल और मालदार हो गए। छठा बड़ा फायदा, सही मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने सुबह की नमाज बा जमात अदा की वो शख्स अल्लाह के जिम्मे हिफाजत में आ गया। बस तुम में से किसी से अल्लाह ताला अपने जिम्मे के बारे में किसी चीज का मुतालबा ना करे। बस जिस शख्स से उसने अपने जिम्मे के बारे में कोई मुतालबा कर दिया तो वो उसको पकड़ लेगा और औंधे मुंह जहन्नुम में फेंक देगा। सही बुखारी में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जिसने मनसल्ला अलबरदैन दखलल जन्नता, जिसने 2 ठंडक वाली नमाजें अदा की वो जन्नत में जाएगा।
بردین سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ برد سے مراد ٹھنڈک ہے۔ ان دو نمازوں کو بردین اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس وقت ان کی ادائیگی ہوتی ہے اس وقت دن ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور سورج کی حرارت کم ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے زیادہ بہتر ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں کے بارے میں فرمایا، یعنی یہ رکعتیں مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔